बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए हमें बहुत दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी। एक दोस्त ने फरमाइश की तौर पर हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमें इन्वर्टर का ये वीडियो बना दें कि इन्वर्टर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं और इसके पीबी में जो सेटिंग करते हैं वो सेटिंग किस तरह की जाती है। तो ये वीडियो मैं एक मुख्तसर वीडियो उस दोस्त के लिए बना रहा हूँ। तो बाद में मैं देखूँगा, अगर ये वीडियो मैंने अपलोड किया तो आप सब दोस्तों को मिल जाएगा। अगर अपलोड नहीं किया तो वो दोस्त के लिए मैं बना रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ पंजाब से है। तो उसने हमें रिक्वेस्ट बार-बार की है, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो मैंने कहा उस दोस्त के लिए एक वीडियो बनाते हैं। वीएफडी को पहले रीस्टार्ट करके दिखाएँगे किस तरह वीएफडी रीस्टार्ट होगा। इसके बाद हम इसका कोड किस तरह डालते हैं, वो भाई का वॉइस भी इधर आपको सुना दूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल वाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? यार मैंने जो है ना, आप इन्वर्टर बना रहे थे, उसको जो है ना आपका लिंक दिया हुआ है, इधर से मैं तुमको बात कर रहा हूँ। तो भाई हमको ये तरीका बताओ जो इन्वर्टर को रीस्टोर करना, फिर दोबारा उसको कोड लगाना। बराए मेहरबानी ये वीडियो बनाकर मेरे तरफ भेज देना, आपकी मेहरबानी होगी बड़े बड़े। तो दोस्तों, आपने सुना होगा उस भाई ने यही बात हमसे कही है कि आप हमें ऐसा वीडियो बना के दें जिसमें हम वीएफडी को रीस्टार्ट करें और इसके बाद वीएफडी का जो कोड लगाना है, कोड किस तरह लगाएंगे। तो बाज़ डिज़ाइन के कोड होते हैं, पता नहीं कौन से कोड का वो बोल रहा है। मेरी समझ में यही आया है कि वो पीबी यानी पीबी में हम जो कोड डालते हैं अपने सोलर के हिसाब से, उसके लिए बात कर रहा है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तमाम दोस्त वीडियो को लाइक करें, अगर नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हम जाते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम आपको दबाना है, तो आपको यहाँ ज़ीरो लाना है। एक बार ढूंढ के आपके वीएफडी में जो भी ग्रुपिंग होगा आपको ज़ीरो लाना है, डेटा एंटर करना है। अभी इस वीएफडी को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ जाना है? पहले P0 में, P0 में डेटा एंटर करना है। P00 आ जाएगा। आपको अप एरो की मदद से ये नीचे जो अप एरो तीर का निशान है इसको दबाना है। यहाँ P017 आ जाएगा। फिर आपको डेटा एंटर करना है। आपके सामने 1 0 आ जाएगा। यहाँ 1 0 को 1 करना है। फिर आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे, आपका ये वीएफडी रिस्टार्ट हो गया। ये रिस्टार्ट की छोटी सी वीडियो है। इसके बाद आपको इसका प्रोग्राम करना है, यानी पीबी का सेटिंग करना है अपने सोलर प्लेटिंग के हिसाब से। तो यहाँ आपको जाना है पीबी में। अभी इसका पीबी की बारी है। तो पीबी के लिए यहाँ आपको पीबी लाना है, डेटा एंटर करना है। तो यहाँ PB4 में आपको जाना है, डेटा एंटर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जब भी वीएफडी रिस्टार्ट होगा तो यहाँ आपको देखने को 80 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ शिफ्ट की बटन दबाना है। इसी तरह अगर आपको जो डिजिट आप चेंज करेंगे तो आप इस तरह शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके सोलर पैनल कम हैं, आपकी वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो यहाँ आप 70 से लेके 110 तक ऊपर जा सकते हैं। 110 से जा सकते हैं और नीचे 70 तक आप नीचे रख सकते हैं। अगर जितने भी वोल्ट आपके कम हैं, तकरीबन आपके अगर 500 वोल्ट हैं, 450 वोल्ट हैं, 400 वोल्ट हैं, अगर यहाँ तक आपके वोल्ट हैं, 70 पे रखेंगे आपका पानी अच्छी तरीके से चलेगा। अगर इससे आपके ज़्यादा हैं, 550 या 600 वोल्ट हैं, तो इस 80 में आप रखें या 85 पे रखें, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके सोलर पैनल के 650 वोल्ट बन रहे हैं तो इसी तरह आप 90 पे रखें। अगर इसी तरह आपके वोल्ट 700 बन रहे हैं या 750 बन रहे हैं तो 100 पे रखेंगे। अगर आपके 800 के करीब वोल्ट बन रहे हैं तो 110 पे आप रखेंगे। तो ये वोल्टेज की आपको खुद सेटिंग करनी होगी अपने वोल्टेज के हिसाब से, जितने आपके वोल्टेज आ रहे हैं। कम वोल्ट आपके हो जाएंगे तो आप यहाँ से कम करेंगे, ठीक है ना। अगर कम वोल्ट हैं 70 पे रखें। मेरा मशवरा आपको यही है कि पहले आप 70 पे रखें अगर कम वोल्ट हैं। इसके बाद अगर आपकी वीएफडी में जहाँ जंपिंग होगी, अगर आपके पानी आगे पीछे होगी, तो आप इसको यानी 5 पॉइंट पहले बढ़ाएं
तो आपका झटका ख़त्म होगा। फिर भी आपका झटका अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको और 5 पॉइंट यानी बढ़ाएं। अभी हम 10 पॉइंट इसको बढ़ा लिए हमने, तो हमारा झटका इसी तरह गायब होगा। अगर आपके VFD पानी कम निकाल रहा है लेकिन झटका उसके में नहीं है, बराबर चल रहा है, तो आप उसको जब पीछे ले आएंगे 80 से 5 पॉइंट कम करेंगे तो आपका VFD प्रेशर ज़्यादा करेगा, आपका पानी ज़्यादा होगा। यानी प्रेशर ज़्यादा करने के लिए हमें PB4 को कम करना है। अगर हमारी पानी झटका मार रहा है तो हमें PB4 को ज़्यादा करना है। ये 2 बातें आप नोट कर लें। बाकी आप अपने पानी देखें, पानी के मुताबिक आप VFD को सेटिंग करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको 80 पे रखा हुआ है, तो आप जब 80 पे रखेंगे आपको लाजमी डेटा एंटर करना है। जब डेटा एंटर करेंगे आपके पास PB07 आ जाएगा। इसको फिर आप डेटा एंटर करेंगे दोबारा तो आपके सामने 5000 आ जाएगा। तो आपको यहाँ अगर आप वाडा पे चला रहे हैं तो आप यहाँ इसको 0 करें, ठीक है ना। अगर आप सोलर पे चला रहे हैं तो इसको 5000 पे रखें लाजमी। फिर इसके बाद आप डेटा एंटर करेंगे, PB06 आ जाएगा। फिर डेटा एंटर करेंगे, फिर डेटा एंटर करना है और फिर डेटा एंटर करना है। इसी तरह आप 7 पर पहुँचे जाएंगे, जहाँ आपको शिफ्ट की मदद से इसको 150 पे रखना है। तो डेटा एंटर करेंगे, PB08 तक आपका ये पूरा हो जाएगा। तो बाकी सेटिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।